दुनिया में इस वक्त 5 अरब और 60 करोड़ यानी 5.6 बिलियन लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। यानी आप यूं कह लीजिए कि जमीन पर हर 10 में से 6 लोग और अब ये 2 नंबर देखिए। ये 2 नंबर सिग्नल नामी एक बड़ी अमेरिकी हेल्थ कंपनी ने 20,000 लोगों से पूछ कर निकाले। इनमें से 1 नंबर उन लोगों का है जो कभी सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं करते और दूसरा नंबर उनका है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते। अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन सा नंबर ज्यादा तन्हा लोगों का है। और इसका जवाब इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं और इसी कंफ्यूजन में छुपा है आज का असल जवाब। यहाँ पे सवाल यह है कि क्या वाकई सोशल मीडिया आपको तन्हा कर रहा है या कोई और चीज। चलें थोड़ा पीछे चलते हैं। 2004 में फेसबुक शुरू हुई सिर्फ चंद कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। फिर 2007 में पहला आईफोन आया। फिर 2010 में इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ और इसी साल फ्रंट फेसिंग कैमरा आम होना शुरू हुआ जिसने सेल्फी कल्चर की बुनियाद रखी। 2012 से 2015 के दरमियान यही स्मार्टफोन तकरीबन हर नौजवान के हाथ में पहुंच गया और रिसर्चर्स इस दौर को द ग्रेट रिवायरिंग कहते हैं। यानी बचपन का खेल पर मबनी अंदाज फोन पर मबनी अंदाज में बदल गया। अमेरिका के सर्जन जनरल ने 2023 में एक ऑफिशियल एडवाइजरी जारी की जिसमें तन्हाई को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के मुताबिक 36% अमेरिकी अडल्ट अफराद ने पिछले महीने शदीद तन्हाई का सामना किया, जबकि नौजवानों में यह शरह 61% तक पहुंच गई। अब वापस आते हैं उसी सर्वे की तरफ, यानी 2018 के सर्वे में। तो जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते उनका तन्हाई स्कोर था 41.7 और जो लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे उनका तन्हाई स्कोर था 43.5। डिफरेंस सिर्फ 2 पॉइंट्स। मतलब सिर्फ अकेला सोशल मीडिया इस तन्हाई का जिम्मेदार नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि असल मुजरिम कौन है। यानी रिसर्चर्स ये कहते हैं कि असल डिफरेंस इस बात का कि आप सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ना कि कितना। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से असल कहानी शुरू होती है। साइकोलॉजिस्ट इसे सोशल कंपैरिजन कहते हैं। एक रिसर्च में नौजवानों पर यह प्रूव हुआ कि जितना ज्यादा कोई शख्स अपनी शक्ल सूरत यानी अपीयरेंस का दूसरों से ऑनलाइन कंपैरिजन करता है उतनी ही ज्यादा तन्हाई और सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाता है। यानी हर स्क्रॉल एक हाईलाइट रील, किसी की वोकेशन, किसी का परफेक्ट रिलेशनशिप और ग्रेजुअली हम अपनी असल जिंदगी का कंपैरिजन दूसरों की डेकोरेटेड जिंदगी से करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या यही कंपैरिजन हमें तन्हा करता है या पहले से तन्हा लोग ये कंपैरिजन ज्यादा करने लगते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्चर्स के दरमियान अभी भी इस पॉइंट पर बहस जारी है। नौ साल एक तवील तहकीक में इस पजल को हल करने की कोशिश की। नतीजा ये निकला कि पैसिव इस्तेमाल यानी बगैर किसी से बातचीत किए सिर्फ स्क्रॉल करते रहना वक्त के साथ तन्हाई को बढ़ाता है, लेकिन एक्टिव यूज यानी किसी को डायरेक्टली मैसेज करना, कमेंट करना, वीडियो कॉल करना, इसका इफेक्ट बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है। यही वो फाइन लाइन है जो तय करती है कि सोशल मीडिया आपको कनेक्ट करता है या सेपरेट। अब जरा एक लम्हे के लिए ये सोचिए कि पिछली बार कब आपने किसी की पोस्ट पर लाइक किया और कब आखिरी बार किसी को जाती तौर पर मैसेज करके ये पूछा कि तुम कैसे हो। लेकिन एक और करैक्टर है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है और वो है एल्गोरिदम। ये एप्स इस तरह डिजाइन की गई कि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त स्क्रीन पर गुजारें क्योंकि आपका वक्त ही इनका प्रॉफिट है। इसलिए ये आपको ऐसा कंटेंट दिखाती जो इमोशनल रिएक्शन पैदा करे। और तन्हाई स्ट्रेंजली ये इसी इमोशनल साइकिल का हिस्सा बन जाती है। जितना ज्यादा आप अकेला महसूस करें उतनी देर आप स्क्रीन पर रुकते हैं। 2024 में एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट जोनाथन हैडेट ने एक किताब लिखी द एंशियस जनरेशन। इसमें यह दावा किया गया कि 2010 से 2015 के दरमियान जब स्मार्टफोन और इंस्टाग्राम नौजवानों की जिंदगी का हिस्सा बने, इसी दौरान टीनेजर्स में मेंटल इलनेस में तेजी से इजाफा हुआ। और हैडेट का यह कहना था कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि ये एक डायरेक्ट लिंक है। लेकिन हर रिसर्चर इससे अग्री नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अभी तक ऐसी कोई लॉन्ग टर्म तहकीक मौजूद नहीं जो इस तहकीक को कंक्लूसिवली साबित कर सके और ये कि असल रीजंस कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। मतलब यह कि साइंस अभी तक इस पजल को मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर पाई और शायद यही असल रियलिटी है कि इसका कोई सादा सा जवाब मौजूद नहीं। ये सिर्फ घर या स्कूल तक महदूद नहीं,
2025 की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 52% मुलाजिम ऐसे हैं जो अपने काम की जगह पर भी तन्हाई महसूस करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह कि जेन ज़ी और नौजवान नस्ल जो सबसे ज्यादा डिजिटल तौर पर जुड़े हुए वही सबसे ज्यादा तन्हा निकले। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि डिजिटल कनेक्शन रियल ह्यूमन कनेक्शन सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, चाहे वो कितना ही एडवांस क्यों ना हो। तो फिर अब सोल्यूशन क्या? कुछ लोग वापस जा रहे हैं, एप्स को डिलीट कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम में लिमिट कर रहे हैं, टेक्स्ट की जगह फोन कॉल कर रहे हैं और कुछ डिजिटल डिटॉक्स ट्राई कर रहे हैं, यानी एक दिन बगैर फोन के। लेकिन असल हल शायद फोन छोड़ना नहीं, बल्कि ये सीखना है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, स्क्रॉल करने की बजाय जुड़ने के लिए। तो याद रखें कि जो क्वेश्चन हमने शुरू में पूछा था कि कौन ज्यादा तन्हा है, यानी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला या ना करने वाला, तो जवाब ये निकला कि सवाल ही गलत था। यानी असल सवाल तो ये है कि आप स्क्रीन के पीछे क्या करें। तो अगली बार जब आपको फोन उठाए तो एक लम्हे के लिए रुके और खुद से ये सवाल पूछ, क्या मैं किसी से कनेक्ट हो रहा हूं या सिर्फ तन्हाई से भाग रहा हूं।